देखिए, आप बड़ी सोची छोटी सी बात कर रहे हैं। निगम एक छोटा निकाय है दिल्ली का। दिल्ली की सरकार और दिल्ली का निगम, ये दो चीजें पंगु हैं। जैसे आप देखेंगे, आयुष्मान योजना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर लागू करी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर वो योजना लागू नहीं की जिससे सीधा 5 लाख का लाभ मिलता। तो जो आप बात ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम पंगु नहीं है, हम बताना चाहते हैं दिल्ली की जनता को कि पंगु केजरीवाल ने दिल्ली को किया हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आप देखना चहुमुखी विकास दिल्ली का होगा। देखिए, करप्शन के लिए पीछे ये सबको पता है एमसीडी के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार है, लेकिन हमारे पार्षद उस पर अंकुश लगाते हैं और बिल्कुल करने की बात नहीं करते। लेकिन ऊपर तक सेटिंग की बात जब आती है कि अधिकारियों में सेटिंग है और पता नहीं कहाँ तक सेटिंग होती है, तो इसमें हम हैंडीकैप हो जाते हैं। आज अगर मेयर हमारा होता, स्टैंडिंग कमेटी हमारी होती, और मैं दिल की गहराई से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, पूरे महिला समाज की ओर से, देश की आधी आबादी की ओर से, जिन्होंने वो काम किए जो किसी ने सोचे भी नहीं थे, किसी राजनेता ने के मस्तिष्क में, उसके पटल पे कभी आए नहीं थे। लाल किले की दीवार से शौचालय की बात करना और पूरे देश में 10 करोड़ शौचालय बनाना, क्या कभी किसी राजनेता ने सोचा था? ये जो बहनें चूल्हे के धुएं में अपने फेफड़े जलाती थी, आंखें जलाती थी, उनको उज्ज्वला के माध्यम से 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला के माध्यम से चूल्हा मिलना, ये कभी किसी ने सोचा था क्या? वो जो बहनें सर पे मटकी लेकर के कितने ही किलोमीटर जाती थी और फिर पानी भर के लाती थी, हर घर में नल के माध्यम से जल मिले, ये किसी नेता ने आज तक किया नहीं था, किसी सरकार ने आज तक किया नहीं था। ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति जो आज के समय में चल रही थी भारत में, उसको खत्म करना, 33% आरक्षण बहनों को देना, जो सरकारें कर नहीं पाई, ये जितने भी काम मोदी जी ने किए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। और इसी तरीके से जो 10 साल की उपलब्धियों के साथ में आने वाले 5 साल क्या सरकार से लोगों की उम्मीदें हैं, क्या बहनें सोचती हैं, क्या करवाना चाहती हैं, क्या उनके मन की आशाएं अभिलाषाएं हैं, ऐसा पूरा ये विकसित भारत मोदी जी की गारंटी का जो संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांगे गए हैं, ये सुझाव देने के लिए इस तरह का पत्र जनता के बीच में जा रहा है। हर व्यक्ति, हर महिला, हर बेटी, हर बहन इस सुझाव पत्रिका के माध्यम से अपने मन की बात, जो बात वो किसी से नहीं कह सकती, मोदी जी तक पहुंचा सकती है। और मोदी जी के द्वार, उनके मन के पटल हमेशा बहनों के लिए खुले हैं। तो ये सुझाव पत्रिका बहनों के पास पहुंचेगी, लोगों के पास पहुंचेगी, अपने सुझाव डाल करके इस पे लिख सकते हैं और सरकार वो काम करेगी जो एक तो उसको इंडिया बोल करके भारत को शर्मिंदा ना करें। ये जिस प्रकार के लोग हैं, ये जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं, जब असुरी ताकतें इकट्ठी होती हैं तभी तो प्रभु का अवतरण होता है। तो ये असुरी ताकतें इकट्ठी हो रही हैं, वो कितना अपने अपने लालच में देश को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, ये पूरी जनता देख रही है। उसका कहीं से कहीं तक कोई असर दिखाई नहीं देता। जनता मोदी जी के साथ है। इतना बड़ा परिवार 140 करोड़ लोगों का मोदी जी के साथ जुड़ा है। जीत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। देखिए, गठबंधन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो काम के ऊपर वोट देता है। वो प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर 10 साल के अंदर जो बदलाव लाए हैं उस पर वोट देगा। गठबंधन ये दो चोर पार्टियों का, वही ये आम आदमी पार्टी जो पहले कांग्रेस को गाली देती थी और किस तरह से उसका विरोध करती थी, आज दोनों चोर चोर मुसेरे भाई बन चुके हैं। तो जनता जान चुकी है कि ये वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति दोनों पार्टियां करती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, जनहित की राजनीति करती है, देश हित की राजनीति करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लोगों के सुझाव लेकर कि आने वाले 2047 तक भारत विकसित भारत कैसे बने, और जन जन के सुझाव जब जाएंगे हमारे पास, पार्टी के पास, तो पार्टी उनका संकलन करके उनको एक उसमें अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। कभी ऐसा नहीं हुआ, ये हमारी और भारतीय जनता पार्टी में है कि जिस तरह से कि नीचे तक एक एक व्यक्ति के, अब व्यक्ति में अलग अलग जितने भी आयाम हैं, जितने भी मतलब अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो लोहार हैं, चाहे वो सुनार हैं, चाहे मजदूर मिस्त्री हैं, चाहे वकील हैं, चाहे पूर्व सैनिक हैं, यानी कि ये देखते हुए कि मेरे देश का कोई भी वर्ग अपना सुझाव देने से बचे ना। तो हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का कि घोषणा पत्र तैयार करने में भी उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया इस्तेमाल किया, यानी कि वो अपने देश के एक एक व्यक्ति की चिंता करते हैं कि उनके सुझाव मेरे तक आएँ हमारे, जिससे कि हम उनके विकास की बात कर सकें, देश के विकास की बात कर सकें। तो जब मोदी जी सरकार में आए तो मोदी जी की गारंटी उसके साथ जुड़ गई। आज भारत में संकल्प पत्र और घोषणा पत्र हमारा तैयार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में
इस संकल्प पत्र में जो सुझाव जनता से आएंगे, सुझाव के विभिन्न तरीके हैं, नमो ऐप से हो सकता है, सुझाव पेटिका है, और सीधे हम मोदी जी से पत्र लिखकर इस बात को रख सकते हैं।